अध्यक्षता कर रहे हैं। इस नगर के दधीची कर्ण के चरित्र को चरितार्थ करने वाले, गंगोत्री के चरित्र को भी चरितार्थ करने वाले, भामाशाह के अनुयायी, भामाशाह के चरित्र को चरितार्थ करने वाले, विद्या भारती के संरक्षक कह सकते हैं, चिंतक कह सकते हैं, हमारे इस विद्यालय के अध्यक्ष श्रीमान बुकानिया जी, आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में हम लोग सुने हैं माता सीता और सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाले यहाँ विभिन्न परिवारों से आए हमारे माता बहनें, इस विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य राजेश जी, आचार्य बंधु भगिनी और मीडिया के हमारे बंधु, आज मातृ सम्मेलन हो रहा है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की एक प्रांतीय इकाई अपना शिशु शिक्षा प्रबंध समिति है, जिसके तत्वाधान में, जिसके देखरेख में पूरे दक्षिण बिहार में विद्या भारती की दृष्टि से बिहार को दो भाग किया गया है, एक दक्षिण बिहार और एक उत्तर बिहार। गंगा नदी के उस पार उत्तर बिहार है और गंगा नदी के इस पार जो 17 जिला है प्रशासकीय दृष्टि से, वह दक्षिण बिहार की कल्पना है। विद्या भारती बिहार को दो भाग में बांटकर काम करती है और इसका जो प्रांतीय इकाई शिशु शिक्षा है, उसके देख रेख में अपने दक्षिण बिहार में 200 विद्यालय चल रहे हैं। उसमें बीएड कॉलेज, डीएलएड, अपना आईटीआई, +2 के विद्यालय है, सैनिक विद्यालय है, शिशु वाटिका है, यानी KG to PG दक्षिण बिहार में चल रहे हैं 200 विद्यालय। उस विद्यालयों में एक अपना ये रामेश्वर राम लोपानी सरस्वती विद्या मंदिर, जिसका ये मातृ सम्मेलन हो रहा है, ऐसे ऐतिहासिक पल का हम सभी गवाह साक्षी बन रहे हैं। विद्या भारती एक अखिल भारतीय संस्थान है, इसलिए पूरे देश में अनौपचारिक और औपचारिक दोनों तरह का जोड़ दिया जाए तो पूरे भारतवर्ष में 25,000 अपना विद्यालय चल रहा है। उस 25,000 विद्यालय के आप अभिभावक है, अभिभावका है। हमारे यहाँ जो माता बहनें, हमारे जो अभिभावक होते हैं, वो मात्र अभिभावक नहीं होते, आप हमारे संगठन के घटक हैं, आप हमारे संगठन के शुभ चिंतक हैं, हमारे आप परिवार के एक सदस्य हैं। ऐसा मानकर इस तरह की विद्या भारती संकल्पना लेकर काम कर रही है। आप मात्र अभिभावक नहीं है, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। आप तक हमारे आचार्य जी जाते हैं, आपको हमारे एक आचार्य जी चर्चा भी कर रहे थे। तो इस तरह से विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में पूरे विश्व में जितने गैर सरकारी संगठन हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसमें पूरे विश्व में नंबर 1 पर विद्या भारती है, जिसका अपना 25,000 विद्यालय चल रहे हैं। फॉरेन कंट्री में भी अगर 18 देशों में 150 विद्यालय अपने चल रहे हैं और उस विद्यालय का, उस संगठन का आप एक अभिभावक है, अभिभाविका है, ये अपने लिए गर्व का विषय है, अपने लिए गौरव का विषय है कि आप सामान्य नहीं है, आप असामान्य है, आप असाधारण है और एक बहुत बड़े संगठन के आप अनुयायी हैं। और कहीं ना कहीं आपके मन में भी संस्कृति और संस्कार और अपने माटी पानी से प्रेम है, इसलिए आपके बच्चे आपके पाल्य पाल्या विद्या मंदिर में आ रहे हैं। ये कहने की बात नहीं है, ये आज देखने की बात है, ये सत्य है। विशेष बहुत सारी बातें आई है।
माँ के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। माँ के बारे में चर्चा किया जाए, चारों युग में देखा जाए तो माँ की कृपा, माँ की महती कृपा, माँ का योगदान, माँ का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। वह कहीं लिखा नहीं जा सकता है, कहीं वर्णन किया नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। फिर भी हमारे कई पूर्व के वक्ताओं ने, माता बहनों ने, अधिकारियों ने प्रयास किया है आपके गुणों का चर्चा करने का, माँ का जो एक समर्थ होता है उसकी चर्चा करने का सब लोगों ने प्रयास किया है। लेकिन मातृ सम्मेलन करने के लिए प्रधानाचार्य ने इस योजना बनाई, थोड़ा सोचना है क्यों बनाई। ये अभिभावक सम्मेलन भी कर सकते हैं, पिताजी को भी बुला सकते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि माताओं को ही सिर्फ बुलाएंगे विद्यालय में। क्यों? क्योंकि विद्या भारती बच्चे के सर्वांगीण विकास के दृष्टि से, बच्चे के पांचों कोष का विकास हो, जो पंचकोश से बना हुआ, पंच तत्व से बना हुआ शरीर है, उसी तरह पंच तत्व से बना शरीर जो है वो विद्या भारती पंचकोशीय विकास की दृष्टि से ये काम करती है। और उसके लिए 5 अपना केंद्रीय आधारभूत विद्या भारती ने तय की है और 16 केंद्रीय विषय तय किए हैं। 16 केंद्रीय विषय और 5 आधारभूत विषय है, और ये कुल 21 विषय के माध्यम से भैया बहनों का सर्वांगीण विकास की कल्पना लेकर विद्या भारती कार्य कर रही है। सभी माताओं से आग्रह है, आप ध्यान से सुनेंगे, थोड़ी सी समय आप देंगे, कार्चित होंगे तो अच्छा रहेगा, आज का समय सार्थक होगा। इसलिए प्रधानाचार्य ने योजना बनाया कि भाई जो बालक का सर्वांगीण विकास करना है, विद्या भारती ने इस तरह की योजना रचना की है। विद्यालय एक सामाजिक चेतना का केंद्र होता है। विद्यालय की जो अच्छाइयां है, विद्यालय के जो ज्ञान है, विद्यालय का जो विद्याएं है, विद्यालय की जो दृष्टि है, विद्यालय का जो सोच है, वो समाज में पहुंचाने तक ये कार्यक्रम माध्यम है। आपके अंदर माता बहनों के अंदर, माता बहनों के जो पाल्य पाल्या है, बहनें हैं, उसके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, आपके अंदर जो कल्पनाएं हैं, उस कल्पना और छिपी हुई प्रतिभा को विद्यालय में लाना ये कार्यक्रम माध्यम है। इसलिए विद्या भारती ने विषय का आयोजन किया है और कार्यक्रम एक माध्यम है। विद्यालय सामाजिक का चेतना का केंद्र है, इसलिए विद्यालय का विषय माताओं तक पहुंचाना और माताओं का विषय विद्यालय तक पहुंचाना, इसलिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब क्या कार्यक्रम भाई, वर्षा जब होती है तो उसी खेत में वर्षा की पानी टिकती है, जिस खेत के चारों ओर का मेड़ समझते हैं ना, बांध, वो मेड़ मजबूत रहता है, उसी खेत में पानी टिक पाता है। अगर खेत का मेड़ जिधर कमजोर है तो उधर ही पानी का धक्का से, प्रवाह से मेड़ टूट जाता है, उधर ही पानी सब बह जाएगा, खेत का फसल नहीं होगा। माता पिता स्कूल रूपी मेड़, बच्चा रूपी खेत, ये जो आपके पल्लिया है, बहन है या भैया है, वो एक खेत है और उसका मेड़ रूपी, बांध रूपी जो है विद्यालय के आचार्य है, विद्यालय है, और अब माता पिताजी है, ये उनके बांध है, मेड़ है। अब है आचार्यों के वर्षा रूपी जो ज्ञान का वर्षा होगी, उसी बालक के पास वो टिकना है जहां चारों तरफ का बांध मजबूत है। नहीं तो आपके तरफ बांध कमजोर पड़ेगा, इधर से जब वर्षा होगी, वर्षा रूपी होमवर्क मिलेगा, दिशा निर्देश आज ये लिख कर लाना है, ये फेर करके आना है, ये याद करके आना है, आज टिफिन में रोटी ही लाना है, शुद्ध शाकाहारी भोजन लाना है, मंत्र करके भोजन करना है, क्या ये डायरी पर हस्ताक्षर कराना है, आज 5 बजे जागरण करना है, क्या चलते समय माता पिता बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके आना है, साप्ताहिक आचरण पत्र भरवा कर लाना है, वगैरह वगैरह बहुत सारे संचार की बातें यहाँ से जाती होगी। आपके पास विभिन्न प्रकार की ज्ञान की बातें, सब्जेक्ट की बातें,
शिष्टाचार की बातें यहाँ से आचार्य जी, दीदी जी, हमारे आचार्य साहब भेजते होंगे आपके पास। ये एक मेड़ है, भेज रहे हैं वर्षा के पानी की जैसे उधर जा रहा है बच्चे के माध्यम से, लेकिन आपका बांध यानी आपका समय, किसी वक्ताओं ने चर्चा किया कि 1 घंटा माताओं का समय मिलना चाहिए। जब इधर से विषय जाता है, अपेक्षाएं जाती है कि ये करना और ये नहीं करना, तो माता जो मेड़ के रूप में है, पिता जो मेड़ के रूप में है, उनका ये दायित्व है बालक के विकास के लिए, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए, बालक के आत्मीय विकास के लिए, बालक के शारीरिक कोषों का विकास हो, उसके लिए अपना समय देकर जो बातें इधर से कही गई है, जो अपेक्षाएं की गई है, उसको पूरा कराना। अगर ऐसा आपका और विद्यालय का आपस में सामंजस्य है, संवाद युक्त सभी दिनचर्याएं हैं, थोड़ी सी बात उधर हुई तो इधर आ गई, इधर की बात उधर चली गई, दोनों मिलकर साथ साथ अगर काम करते हैं, आदान प्रदान करते हैं अपने विचारों का, विद्यालय की अच्छाई को, विद्यालय की बुराई को, घर परिवार में बच्चे होते हैं ना कि हमारे बच्चे बड़ी चिड़चिड़े हैं, दीदी जी थोड़ा डांट दीजिएगा, हमारी बात नहीं मानता है, कई बार ऐसा आता है ना, तो उनको बताकर यहाँ आचार्य जी, दीदी जी डांटते हैं कि ऐसा नहीं करना। कई बातें यहाँ होती है कि भाई ऐसा काम ये विद्यालय में आता है तो ये पढ़ता नहीं है, याद नहीं करता है, थोड़ा घर पर माता होने के नाते, पिता होने के नाते थोड़ा समझा दीजिएगा। तो इसलिए माताओं को बुलाया गया है कि इतिहास गवाह है कि बालक के विकास में, सर्वांगीण विकास में माताओं की महती भूमिका है, पिता से ज्यादा भूमिका माता का है। शायद ये मां नहीं होती तो सृष्टि नहीं होता, ये सृष्टि नहीं होती तो दुनिया नहीं होता, तो जिंदगी की तो कल्पना की नहीं जा सकती है। इसलिए एक साधे सब सधे, इसको ध्यान में रखकर, यानी माता को साध लिया विद्यालय, माता को अगर समझा दिया विद्यालय। एक माँ ऐसी है कि सब माँ पिता का रोल कर सकती है, लेकिन पिता माँ का रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए माँ को बुलाया गया कि माँ तू दुर्गा है, तू सरस्वती है, तू लक्ष्मी है, तू बेटी है, तू बहन है, तू पत्नी है, तू माँ है, तू दादी है, तुम हर अनेक रूप है, लेकिन तुम एक ही है। इसलिए माता बहनों को बुलाया गया है कि आप देखे होंगे जब माँ सीता का वनवास हो गया, ऐसे इसको हम लोग मानते नहीं है, लेकिन माँ जब चली जाती है वाल्मीकि जी के आश्रम में, लोक उसका जब जन्म होता है, तो मुझे व्यक्तिगत मैं अपना विचार दे रहा हूं, यदि उस जगह पर, सीता के जगह पर भगवान राम रहते तो वह लोक उसका निर्माण नहीं होता। वो माँ सीता ही थी कि लोक उसका निर्माण हुआ, और वैसे लोक उसका निर्माण हुआ जो राम जो घोड़ा छोड़े थे, उनका घोड़ा को लगाम पकड़ लिया और उनका चुनौती स्वीकार कर दिया, उनके कई सारे सेनाओं को मारकर भगा दिया, छक्का छुड़ा दिया, कहा कौन राम है, राम को बुलाओ मेरे सामने, राम को मैं देखता हूं। ऐसा बालक का निर्माण वो मां ही कर सकती है। क्या अभिमन्यु का नाम सुने हम लोग, एक दीदी हमारी चर्चा कर रही है कि बालक गर्भ से ही ये बालक का निर्माण शुरू होता है। हमारे यहाँ विद्या भारती में शिशु वाटिका शिक्षा में ये विषय है कि गर्भ जब दंपति नौ दंपति जीवन जब स्वीकार करते हैं तो उसमें हमारी यहाँ शिक्षा जीता दी जाती है। पुस्तिका है यहाँ, आप यहाँ संपर्क करके पुस्तिका ले सकते हैं, नहीं होगा तो पटना से मैं उपलब्ध करा दूंगा। 9 दंपति जब बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या करना, क्या नहीं करना, सारी बातें पुस्तक में लिखी हुई है। और आप चाहेंगे तो बेटा, आप चाहेंगे तो बेटी, आप चाहेंगे तो राम, आप चाहेंगे तो कृष्ण पैदा होगा, लेकिन माता सीता बनना पड़ेगा, माता सावित्री बनना पड़ेगा। आप बनेंगे तो राम ही होगा, देवकी आप बनेंगे तो कृष्ण ही होगा, यह कहीं शक नहीं है, ऐसा प्रमाण है। हमारा वेद पुराण ग्रंथ सभी हमारा उदाहरण है, पढ़िए। हमारे दीदी भी बोल रही थी, आप जैसा चाहेंगे वैसा बालक का निर्माण कर सकते हैं। मैं ट्रेन में आ रहा था, माता वालों ध्यान देंगे, मैं ट्रेन में आ रहा था तो 2-3 माताएं बैठी थी, एक है
माता का जो बालिका थी, छोटी बालिका थी, मोबाइल चला रही थी। बार बार वो माँ रोक रही है, क्यों, दो छीन रही है अपने चलाने के लिए। अपना भी एक मोबाइल ली है, वो भी चला रही है, बेटी भी चला रही है, और उसे छीनती थी, बाद में तो नहीं देती थी। ये चल रहा था, हम देख रहे थे। लगभग 8-10 घंटा मैं ये देखता रहा। एक मेरे बगल में जो महिला बेटी थी, उसकी एक बेटी थी, वो पुस्तक पढ़ रही थी, उसकी माँ अखबार पढ़ रही थी, और वह पुत्री बच्ची जो है पुस्तक पढ़ रही थी। वो अफसर से मैं देख रहा था, दोनों तरफ दो क्रियाएं चल रही है। हम लोग तो जहाँ चलते हैं तो अपने काम का चीज देखते रहते हैं, नोट कर लेते हैं ये कहाँ बोलने के लायक है। दोनों चल रहा था। अंत में जो मोबाइल जो बच्ची चला रही थी, उसकी माँ बोलती है कि बहन जी, आप अपने बेटी को क्या सिखाई है कि हम जब से देख रहे हैं, जब से वो किताब ही पढ़ रही है, न मोबाइल देख रही है, न किसी से बात कर रही है, खाली पढ़ ही रही है। हमारे बेटी देखिए, हम जब से मोबाइल ही चला ये मांगते हैं तो मोबाइल भी नहीं दे रही हो वापस। तो माँ बोली, हम सुन रहे थे ध्यान से दोनों की बात। वो माँ बोली कि मैं सुबह शाम मोबाइल नहीं चलाती हूँ, मैं सुबह शाम किताब पढ़ती हूँ। तो बेटी मुझे देखकर एक किताब का अभ्यास की, वो भी किताब पढ़ती है। हमको लगता है कि आप ही सुबह शाम मोबाइल चलाती हैं, इसलिए आपको देखकर ये बेटी भी मोबाइल चलाना सीख ली है, मोबाइल चला रही है। क्या बनाना चाहते हैं आप? चाह लीजिएगा तो राह निकल जाएगा। मां चाह लगी वही होगा। वो आपके चाहने को आप नहीं चाहती है, आप सावधानी नहीं रखती है, इसलिए अनहोनी कभी हो जाता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कैसा बनाना चाहते हैं। एक बूढ़ी मां अपने पोता को लेकर महात्मा गांधी के पास चली गई। कल तो महात्मा गांधी जी से कही कि बापू जी ये हमारा पोता बहुत अधिक गुड़ खाता है, थोड़ा इसको डांट दीजिए। बहुत अधिक गुड़ खाता है, इसको थोड़ा डांट दीजिए, ये गुड़ नहीं खा। तो गांधी जी कहे कि माता जी 21 दिन के बाद लेकर आइएगा। और मां लेकर चली गई। 21 दिन का इंतजार करने लगी, गिनने लगी 21 दिन। 21 दिन के बाद जब लेकर गए कि बापूजी 21 दिन हो गया, इसको डांट दीजिए। तो महात्मा गांधी उस बालक को बुलाया, कहीं इधर तो क्या अधिक गुड़ खाता है? अधिक गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है ना, कल से अधिक गुड़ नहीं खाना। माता जी ले जाइए, हो गया। अब वो माँ जो सुनी झल्ला के पड़ गई। इतना ही जब कहना था तो जी पहले दिन आए तो उतना उसी में कहा देते। तो बोल रहे कि 21 दिन के बाद आइए, 21 दिन इंतजार करके हम आए। तो आज कहते कि हम अधिक गुड़ नहीं खाना, जाओ, गुड़ अधिक खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पहले ही कह देते, उसी दिन पहले दिन आए थे तुम, तो 21 दिन के बाद आइए। तो महात्मा गांधी के मां, जिस दिन तो पहले दिन आए थे बालक को पोता को लेकर,